समतल और चिकना कीचड़ एक सा फैला हुआ होता है तब वह दृश्य कुछ कम खूबसूरत नहीं होता। ठीक है, इसमें बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर जो कीचड़ है वो सुंदर दिखता है, कि नदी के किनारे चले जाओ, जो समतल कीचड़ होता है दूर दूर तक फैला होता है वो वहाँ पर बहुत सुंदर लगता है। ठीक है, खूबसूरत होता है, मतलब खूबसूरत नहीं होता, कम खूबसूरत नहीं होता, मतलब बहुत सुंदर होता है। इस कीचड़ का पृष्ठभाग कुछ सूख जाने पर उस पर बगुले और अन्य छोटे बड़े पशु पक्षी चलते हैं। ठीक है, छोटे बड़े पक्षी होते हैं, उनके वहाँ पद चिन्ह के निशान वहाँ पर बन जाते हैं, जो पैरों के निशान उनके, ठीक है, वहाँ पर बन जाते हैं। और कहते हैं कि जब कीचड़ ज़्यादा सूख जाता है तो और ज़मीन ज़्यादा ठोस हो जाती है तो क्या होता है, ठोस मतलब सख्त हो जाती है, तो क्या होता है कि जब उस पर क्या होते हैं, पद चिन्ह आया था ना, पद चिन्ह मतलब पैरों के निशान। उसके बाद कहते हैं जमीन ठोस हो जाती है तो गाय बैल पाड़े भैंस भेड़ बकरे इत्यादि के पद चिन्ह उस पर अंकित हो जाते हैं। ठीक है, कहते हैं कि ज़्यादा ज़मीन ठोस होए तो इस पे क्या होते हैं, गाय बैल पाड़े, पाड़े मतलब भैंस के नर बच्चा होता है उसको पाड़े बोलते हैं। ठीक है, उनके जो बच्चे होते हैं नर बच्चे, भेड़ बकरे इत्यादि इनके पैरों के निशान भी क्या है उस पर कीचड़ पे छप जाते हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा सूखा हुआ होता है। उसकी शोभा और ही है, कहते हैं उसकी शोभा तो देखते ही बनती है कि बिल्कुल अलग होती है सबसे। और फिर जब दो मदमस्त पाड़े अपने सींगों से कीचड़ को रौंद कर आपस में लड़ते हैं तब नदी किनारे अंकित पद चिन्ह और सींगों के चिन्हों से मानो महिष कुल के भारतीय युद्ध का पूरा इतिहास ही इस कर्दम लेख में लिखा हो ऐसा भास होता है। महिष कुल क्या होता है, भैंसों का परिवार होता है। ठीक है, और उसके बाद कर्दम भी कीचड़ होता है। कहते कि दो पाड़े अगर आपस में लड़ते हैं तो कहीं उनके पैरों के निशान कहीं उनके सींगों के निशान, तो ऐसे लगता है कि पूरा जो भैंसों का परिवार था उसका पूरा वहाँ पे भारतीय युद्ध का इतिहास पूरा लिखा गया हो, ऐसा भास होता है। ठीक है, ऐसा हमें लगता है, प्रतीत होता है। उसके बाद बोलते हैं कि कीचड़ अगर देखना हो तो गंगा किनारे या सिंधु किनारे जाओ। अगर इतने से भी कहते तृप्ति नहीं होती तो आपको कहाँ जाना चाहिए, खंबात चले जाना चाहिए। खंबात कहाँ है बच्चों, खंबात है गुजरात में। ठीक है, वहाँ क्या है, मही नदी के मुख के आगे जहाँ तक नज़र पहुँचे वहाँ सर्वत्र सनातन कीचड़ ही कीचड़ देखने को मिलता है। सनातन होता है कि बहुत समय से जो चला आ रहा हो कोई चीज़, तो वहाँ पे जो कीचड़ है वो बहुत वर्षों से होगा, इसलिए उसको सनातन कीचड़ बोला है। ठीक है, और कहते हैं कि इसकी कीचड़ इतना है कि उसमें हाथी डूब जाएंगे ऐसा कहना न शोभा दे, ऐसी अल्पयोक्ति करने जैसा है। अल्पयोक्ति होता है कम कहना। ठीक है, कहते हैं कि हाथी डूब जाए ये कहने की बजाय हमें कहना चाहिए कि उसमें तो पहाड़ के पहाड़ ही लुप्त हो जाएंगे। ठीक है, डूब जाएंगे, पूरे छुप जाएंगे, ऐसा हमें कहना चाहिए। इसके बाद बताया है कि हमारा अन्न कीचड़ में ही पैदा होता है। इसका जागृत भान यदि हर एक मनुष्य को होता तो वह कभी कीचड़ का तिरस्कार न करता। एक अजीब बात तो देखिए, पंख शब्द सुनते ही क्या होता है, सबको घृणा आती है, और अगर पंकज शब्द सुन लेते हैं तो कवियों के मन डोलने लगते हैं। ठीक है ना, गाने लगते हैं कवि। पंकज होता है कमल और पंख होता है कीचड़। ठीक है, कहते मल बिल्कुल मलिन माना जाता है, किंतु अगर कमल शब्द सुनते ही चित्त में प्रसन्नता और आह्लाद कत्व फूट पड़ते हैं। ये होता है हर्ष का भाव, खुशी का भाव, आह्लाद कत्व। कवियों की ऐसी युक्ति शून्य वृत्ति उनके सामने हम रखें तो वे कहेंगे, कहते हैं कि अगर हम कवियों के सामने ये बात रखें ना तो वो क्या कहेंगे, तो युक्ति शून्य होता है विचारहीन कोई भी बात, वृत्ति मतलब ढंग होता है, कि कवियों के सामने अगर हम ये बात रखें तो वो क्या कहेंगे, कहेंगे कि आप तो वासुदेव की पूजा करते हैं इसलिए वसुदेव को तो नहीं पूजते। कहते हीरे का भारी मूल्य देते हैं, तो कहते हैं क्या आप कोयले का भी मूल्य देते हैं। ठीक है, वो तो कहते हैं कि ऐसे हमें एग्जाम्पल देंगे। ठीक है ना, तो कहते हैं कि मोती को आप कंठ में बांध के फिरते हैं, तो क्या उसकी मातुश्री को भी गले में बांधते हैं क्या आप।
कहते वो तो इस तरह के तर्क हमें देंगे। तो कहते हैं कि कवियों से तो इस विषय पर चर्चा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पाठ में कीचड़ का महत्व भी बताया गया है कि कीचड़ किस तरह से अपना महत्व रखता है। तो इस पाठ को बच्चों आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, फिर इसके बाद में प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में करने होंगे। ठीक है, तो